हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। तो आज की वीडियो है एम्स 2026 के रिगार्डिंग। जो भी स्टूडेंट्स एम्स के अंदर जाना चाहते हैं तो कैसे कैसे कौन सा एग्ज़ाम होता है, कितना ड्यूरेशन लगता है, कैसे फॉर्म फिलअप होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम कब होगा, सारा इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं एम 2026 की। एम 2026 में अगर आप बीएससी नर्सिंग के थ्रू जाना चाहते हो या फिर आप कोई पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो एम्स से, तो इसमें आपको इस वीडियो में ये बताया गया है। क्लियर है? तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यही है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स, पहली बात तो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ये नहीं कि कॉमर्स वाला बच्चा भी दे देगा जिसका 11th और 12th में कॉमर्स ली हो या फिर आर्ट साइड ली हो, वो बच्चा नहीं दे सकता। सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। इसमें 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। एक होता है एम्स बीएससी नर्सिंग का, एक होता है एम्स बीएससी नर्सिंग का और एक होता है एम्स पैरामेडिकल का। क्लियर है? तो जो एम्स बीएससी नर्सिंग का होता है उसको ओनली गर्ल्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं उसके लिए, लेकिन जो पैरामेडिकल कोर्स होता है उसके लिए बोथ गर्ल्स भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बॉयज़ भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एम्स बीएससी नर्सिंग है उसमें सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। क्लियर है? चलिए अब ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है। इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराता है? एम्स दिल्ली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। क्लियर है? ये वंस इन अ ईयर होता है, साल में ये सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये जून में होता है। आप लोग अब एग्ज़ाम दोगे 2026 में, तो जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो 28 जून को है 2026 में, एंड पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है 30 मई 2026 में। यूजुअली पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है, जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है वो बाद में होता है बीएससी नर्सिंग के, लेकिन 2026 में ऐसा ट्रेंड नहीं देखा गया है। 2026 में जो आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो पहले होगा, उसके बाद में बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम बाद में होगा और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम आपका पहले होगा। क्लियर है? चलिए अब बात आती है कि ये जो एम्स का एग्ज़ाम है इसमें फॉर्म कब रिलीज़ होते हैं। तो इसके जो फॉर्म है वो या तो अप्रैल में रिलीज़ होंगे या फिर मई में। अप्रैल एंड मई के बीच में आपके रिलीज़ हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। चलिए तो मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, 17 साल के आप होने चाहिए, एंड मैक्सिमम एज कितनी भी हो चल जाएगी। मैक्सिमम एज के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए कंडीशन ये है एलिजिबल कौन कौन होगा। पहले तो आप 17 ईयर्स के होने चाहिए, एंड सेकंड ये है कि 12th में आपको पहली बात तो पीसीबी होना चाहिए, एंड पीसीबी होने के साथ जो यूआर वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनके 55% आने चाहिए अगर आप नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। क्लियर है? और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% तो आपको 12th में चाहिए अगर आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हो। समझ आ रहा है? क्लियर है? अगर आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो एम्स से, तो यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इनमें 50% तो आपको चाहिए 12th में। क्लियर है? एंड एससी एसटी बच्चों के लिए आपको 45% तो होनी चाहिए आपके 12th में, तभी आप पैरामेडिकल के एग्ज़ाम को अप्लाई कर पाओगे, उसमें आप बैठ पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्वेश्चन आता है कि मैम मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, ऑफलाइन मोड में होता है या फिर ऑनलाइन मोड में होता है। तो जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होता है और आपका दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी लैंग्वेज में भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले बिलोंग करते हैं तो वो बच्चे अगर हिंदी में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि जो पेपर है वो इंग्लिश में भी आता है और वो हिंदी में भी आता है। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि मैम इस एम्स का एग्ज़ाम जो होता है इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करा जाता है। तो बच्चों इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन होता है, कोई ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और 3 स्टेप में इसका कंप्लीट होता है। पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आरयूसी
कोड जनरेट होगा एंड द थर्ड फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर है? तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए आप, आपके फॉर्म अप्रैल एंड मई के बीच में आ जाएंगे। क्लियर है? और ये 3 स्टेप में होते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन, आरयूसी कोड जनरेट एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन। 3 स्टेप में आपका ये कंप्लीट होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं फीस की कि कितना इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए 2000 रुपीज़ एंड जो एससी वाले बच्चे हैं, एसटी वाले बच्चे हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनकी जो फॉर्म फिलिंग फ़ी होती है वो होती है 1600। क्लियर है? तो जनरल और ओबीसी वाले बच्चे 2000 रुपीज़ पड़ेगा और जो एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म का प्राइस 1600 रुपीज़। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम देखें पैरामेडिकल का अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल में टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो जो बच्चे पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ध्यान से सुनो, 90 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जिसमें फिज़िक्स में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे एंड बायो में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके 90 क्वेश्चन आएंगे पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो देंगे। और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देंगे उनके में फिज़िक्स में 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में भी 30 क्वेश्चन आते हैं एंड जीके के 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम बच्चे देंगे। क्लियर है? तो जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देंगे उनके में 90 क्वेश्चंस आते हैं और जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देंगे उनके में 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपका +1 मार्क्स आपको अचीव होगा और अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका +1 डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपको +1 मिल जाएगा और अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। क्लियर है? चलिए अब मैम ये तो बता दो कि एम्स का सिलेबस क्या रहता है। हमें सिलेबस नहीं बताती हूँ। देखो, कंप्लीट सिलेबस आएगा 11th एंड 12th का, फिज़िक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, चाहे आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो। क्लियर है? चलिए ड्यूरेशन ये होती है, जो बीएससी नर्सिंग है वो 2 आवर्स मिलते हैं आपको, 120 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड जो पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 1.5 ईयर्स 1.5 आवर्स 90 मिनट्स में आपको 90 क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर है? तो जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस करने होंगे और जो पैरामेडिकल वाले बच्चे हैं उनको 90 मिनट्स के अंदर 90 क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट करना है। क्लियर है? चलिए अब मैम आपने सब बता दिया, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे हम उसका सिलेबस क्या होता है, कैसे मोड में होता है, कितना ड्यूरेशन लगता है, आपने सब बता दिया। लेकिन मैम आपने ये नहीं बताया कि हम प्रिपेयर कैसे करें। अगर हम 2026 के लिए अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम प्रिपेयर कैसे करें, आप मैम प्लीज़ एक बार ये और बता दीजिए। तो बताती हूँ, अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग करनी है 2026 के लिए, पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं 2026 के लिए, तो कंप्लीट केमिस्ट्री एंड कंप्लीट बायोलॉजी मेरा ये चैनल है डॉक्टर डॉटर, इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं सब इस चैनल के अंदर आपको बताती रहूँगी टाइम टू टाइम, क्योंकि अब पूरे साल में आपके साथ रहने वाली हूँ। क्लियर है? तो आप सबसे पहले अभी अगर नहीं कराया आपने तो अभी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फुल केमिस्ट्री फुल बायोलॉजी इस चैनल के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ोगे। एक बार आप मेरे इस चैनल पर जाकर केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा। इस वे में आपने आज तक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा होगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है बेसिक। अब मेनली क्वेश्चन आता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो बहुत जल्दी ग्रिप कर लेता है हर कॉन्सेप्ट को, लेकिन जो बेसिक बच्चा होता है, जो एवरेज बच्चा होता है, क्या वो नहीं निकल पाएगा एग्ज़ाम? क्या वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा।
क्लियर है। तो मैंने उस वे को ध्यान रखते हुए पूरे सारे लेक्चर्स आपके डिज़ाइन किए हैं। तो मेरे लेक्चर्स फटाफट से पहले जाकर मेरी बातों पे ध्यान मत दो, आप जाओ और मेरे लेक्चर्स देखो। आपको समझ में आता है आप सब्सक्राइब करो, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। क्लियर है, आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि केमिस्ट्री को इस वे में भी आज तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसको जो बोलता है कि मैम हमें नहीं समझ में आता, हमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको पॉपअप हो रहा है, मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए। आप मुझसे पर्सनली भी आप पढ़ सकते हो। क्लियर है, तो इस नंबर पर आप मुझसे आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो बच्चा पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहता है। क्लियर है, चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो यार, लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से यार शेयर कर दो और केमिस्ट्री के लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलना। ओके, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।